हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस् करदुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासश्च कर्मयोगो विशिष्यते। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान बड़ा है या कर्म बड़ा है, यानी ज्ञान योग बड़ा है या कर्म योग बड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान वाले कर्म को तुच्छ समझते हैं और कर्म करने वाले ऐसा हीन भावना में रहते हैं कि ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया है, सन्यासी बन गया। हम तो कर्म कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ऐसा एक भाव कर्मिकों में हमेशा रहता है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यही प्रश्न है और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञान और कर्म एक ही मार्ग है, लेकिन ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कर्म मार्ग, क्योंकि कर्म सृजन करता है, ज्ञान सृजन नहीं करता। बस यही है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा। कर्म करने से कोई वस्तु पैदा हो सकती है, धन पैदा हो सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए कर्म को त्याग दिया तो जीने के लिए आवश्यक धन भी फिर आपको कार्मिक के पास ही भिक्षा मांगनी। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भक्ति करो, यानी कर्म करते हुए अपना निर्वाह खुद पैदा करते हुए भगवान का ध्यान करो, ताकि आपको किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। इसीलिए ज्ञान योग के अपेक्षा कर्मयोग उत्तम माना गया है भगवान के द्वारा। तो पहले जानते हैं कि ये मार्ग किस लिए है। दोनों मार्ग प्रभु की प्राप्ति के लिए है, प्रभु से संबंध बनाने के लिए है। वो संबंध जो हम भूल गए और भूलकर हमने नए संबंध बनाए हैं आनंद और सुख के लिए, और वही संबंध हमें बड़ा दुख दे रहे हैं। तो अब हमें अपने स्वाभाविक संबंध पे ध्यान देना होगा। इसके लिए 3 मार्ग बताए गए, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में भी भक्ति करना है, कर्म मार्ग में भी भक्ति करना है, और भक्ति मार्ग तो भक्ति ही है। तीनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि भक्ति मार्ग में न कर्म होगा न ज्ञान होगा, बस शरण होगी। लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान होगा, शायद शरण ना हो और शायद कर्म भी ना हो। और कर्म मार्ग में ज्ञान ना हो, शरण ना हो, लेकिन कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, कर्म समर्पण भाव में कर रहे हैं, इतना हो सकता है। तो ये तीनों मार्गों में भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ज्ञान और कर्म मार्ग की बात करें तो ज्ञान मार्ग से कर्म योग श्रेष्ठ माने हैं भगवान, क्योंकि इससे एक तो आपका जीवन निर्वाह होगा, दूसरा समाज व्यवस्थित रहेगा। क्योंकि अगर सभी लोग कर्म मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपना लेंगे तो फिर सृजन, धन, उत्पत्ति कैसे होगी? आप देखिए, जितने मंदिर भी चलते हैं वो कर्म मार्ग पर ही निर्भर होकर चलते हैं। उन्हें भी कर्म योगी, कर्म कार्मिकों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, दान दक्षिणा।
तो भगवान कहते हैं ये दान दक्षिणा की बात ही क्यों, आप ही कर्म करो और आप फिर भक्ति करो, ये मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों ही मार्ग प्रभु की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है। ज्ञानी भी अगर ज्ञान में तत्पर होकर प्रभु में लीन होता है तो वो भगवान के पास पहुंचेगा, और कार्मिक भी कर्म करते हुए प्रभु को कर्म अर्पण करते हुए भगवान की भावना में कर्म करेगा तो प्रभु के पास पहुंचे। लेकिन ये दोनों से ऊपर जो भक्त है वह न ज्ञानी होगा न कार्मिक होगा, वो तो शरण में होगा। प्रभु उससे जो कराएंगे, जितना ज्ञान देंगे वो उतना ही ग्रहण करेगा। ये मार्ग तीनों में श्रेष्ठ है। बस इतना आप याद रखिए और आज से प्रभु प्राप्ति में लग जाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।